कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल। 60-70 के दशक को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर माना जाता है। साफ सुथरी फिल्में, सदाबहार गाने, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री को चार चांद लगा देते थे। जहां आज के यंगस्टर भी उस दौर के फिल्मों को बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। इसी कड़ी में उस दौर में एक हसीन एक्ट्रेस का बॉलीवुड में बड़ा जलवा हुआ करता था। उनके तीखे नयन नक्श दर्शकों के दिलों में सीधा उतर गए थे। जहां उनके खाते में बड़े बड़े सितारों के साथ कई हिट फिल्में हैं, तो उन सुनहरे दौर के कई खूबसूरत नगमे भी उन पर फिल्माए गए हैं। आओ हुजूर, कजरा मोहब्बत वाला, बेखुदी में सनम, तुमसे अच्छा कौन है, जन्म जन्म का साथ और भंवरे की गुंजन जैसे गानों में नजर आने वाली अदाकारा है बबीता शिवदासानी, जो बाद में बन गई थी बबीता कपूर। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम दिलाया, पर तभी बबीता को प्यार हो गया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपने जिस प्यार को पाने के लिए बबीता ने स्टारडम, शोहरत और रुतबा सबको दरकिनार कर दिया था, उसी की वजह से बबीता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। आज इस वीडियो में हम बबीता जी की फिल्मी करियर और उनकी जिंदगी से जुड़ी सभी पहलुओं के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं बबीता जी की कहानी। दोस्तों, बबीता का पूरा नाम बबीता हरी शिवदासानी है। सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली बबीता के पिता हरी शिवदासानी भी एक एक्टर थे और मशहूर एक्ट्रेस साधना रिश्ते में बबीता की कजन थी। 20 अप्रैल 1947 को जन्मी बबीता का परिवार मूलतः पाकिस्तान से था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उनका परिवार भारत आ गया। बबीता के पिता हरी शिवदासानी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके घर पर फिल्म वालों का आना जाना लगा रहता था। बबीता को फिल्मों में पहला ब्रेक भी बड़ी आसानी से मिल गया था। मशहूर फिल्म मेकर जीपी सिप्पी एक दिन बबीता के घर आए हुए थे। जीपी सिप्पी ने जैसे ही बबीता को देखा, राज फिल्म के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट उनको कास्ट कर लिया। हालांकि राज फिल्म से पहले उनकी संजय खान के साथ फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई थी। यह फिल्म ज्यादा कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म से बबीता की फिल्मी सफर का आगाज हो गया और अगले ही साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म राज ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। बबीता ने अपने फिल्मी करियर में मात्र 19 फिल्में ही की हैं। बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आई, जिनमें से है किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब, क्यों और कहां और पहचान जैसी फिल्मों का नाम खास तौर पर शुमार है। बबीता को लगातार काम मिल रहा था। इसके बाद बबीता को शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। इन सितारों के साथ बबीता की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और बबीता का करियर चल निकला। जितेंद्र के साथ फिल्म फर्ज ने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए। बबीता और जितेंद्र की जोड़ी को पर्दे पर बेहद पसंद किया गया। दोनों ने फर्ज के अलावा औलाद, अनमोल मोती, बनफूल और एक हसीना दो दीवाने में साथ काम किया। बबीता बॉलीवुड की बेहद ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेसेस रहीं। फिल्मों में उन्होंने स्विमिंग सीन भी दिए थे। जब बबीता के मेहनत का असर दिखने लगा था, दुनिया उन्हें जानने लगी थी, तभी उन्हें प्यार हो गया और प्यार ने तो जैसे उनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप ही लगा दिया। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वजह थी रणधीर कपूर से शादी। 1971 में बबीता के करियर का एक अहम फिल्म कल, आज और कल रिलीज हुई थी। इनमें उनके अपोजिट थे राज कपूर के बेटे और एक्टर रणधीर कपूर। इस फिल्म के दौरान दोनों में प्यार हो गया, पर समस्या ये थी कि रणधीर पंजाबी थे तो बबीता सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती थी। और दूसरी बात, ये वो दौर था जब कपूर खानदान में किसी ने भी एक्ट्रेस से शादी नहीं की थी, तो जाहिर सी बात है बबीता और रणधीर का ये रिश्ता इस नियम के खिलाफ था। इसलिए अरसे तक रणधीर और बबीता गुपचुप रूप से अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि बबीता ने कह दिया था कि अगर रणधीर कपूर उनसे शादी नहीं करते तो वो उन्हें भूल जाए, लेकिन रणधीर कपूर ने बबीता से ही शादी करने की ठान ली थी। कहा जाता है कि बबीता से शादी करने के लिए रणधीर कपूर ने अपने परिवार से काफी लड़ाई लड़ी थी। रणधीर ने अपने पिता राज कपूर से शादी की बात की।
राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन तो बनाने को तैयार थे, पर घर की बहू नहीं। लेकिन रणधीर ने अपनी जिद के आगे इस परंपरा को बदल दिया। रणधीर कपूर से शादी करने से पहले बबीता इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर होना पड़ा। दरअसल राज कपूर ने शर्त रखी कि रणधीर से शादी करने के लिए बबीता को एक्टिंग छोड़नी होगी। बबीता रणधीर से बेहद प्यार करती थी, तो उन्होंने यह शर्त मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बबीता और रणधीर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रणधीर का फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा और उसी दौरान 1974 में उनकी बेटी करिश्मा का जन्म हुआ। रणधीर 80 के दशक तक फिल्में करते रहे, हालांकि उनकी कोई भी फिल्म हिट साबित नहीं हो रही थी। रणधीर शराब के नशे में डूबे रहने लगे। इनके शराब पीने की आदत से बबीता नाराज रहने लगी और 1980 में उनकी दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ। दो बेटियों की परवरिश के लिए बबीता को अब पैसों की परेशानी रहने लगी, जिससे बबीता रणधीर के रिश्ते में दरार आ गई। बबीता ने तो अपना फिल्मी करियर छोड़ ही दिया था, लेकिन वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, पर इस बात के लिए रणधीर कपूर तैयार नहीं थे। लेकिन बबीता ने ठान ही लिया था कि वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस ही बनाएंगे और इस बात पर रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, जिसके बाद साल 1988 में बबीता ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया और उन्होंने रणधीर को अपने अपार्टमेंट से जाने तक के लिए कह दिया था। रणधीर अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे, जबकि बबीता अपने दोनों बेटियों करिश्मा और करीना के साथ रहने लगी। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया था। बबीता अपने दोनों बेटियों का करियर बनाने में लग गई। बबीता ने कपूर खानदान के खिलाफ जाते हुए अपनी दोनों बेटियों को एक्ट्रेस बनाया। 1991 में करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बबीता की वजह से करिश्मा कपूर खानदान की ऐसी पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने फिल्मों में अपना करियर चुना। साल 2007 में बबीता और रणधीर के रिश्ते पहले से सुधरने लगे। बेटियों का करियर बनाने की वजह से बबीता को 19 साल तक रणधीर से अलग रहना पड़ा। अब दोनों साथ में रहने लगे हैं। भले ही बबीता का करियर मात्र 19 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया हो, लेकिन एक मां के रूप में उनके अपने फैसले की वजह से उनकी दोनों ही बेटियां इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेसेस बनी। करिश्मा कपूर जहां 90 के दशक की नंबर 1 हीरोइन रही, तो करीना आज भी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली अदाकारा हैं। बबीता जी आज एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी को आज ही सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।